हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे हमारे स्टैंडर्ड सॉल्यूशन की और फिर उसके बाद में हम बात करेंगे हमारे प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन और इसकी प्रॉपर्टी की। उसके बाद में स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, सेकेंड स्टैंडर्ड सॉल्यूशन और इसकी प्रॉपर्टी की, और उसके बाद में प्राइमरी स्टैंडर्ड और सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के हम डिफरेंस की बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर स्टैंडर्ड सॉल्यूशन की डेफिनेशन के साथ। तो क्या होता है हमारा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन? ये हमारे ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जिनकी हमको कंसंट्रेशन एक्यूरेटली पता होती है और ये हमारे हाईली प्योर होते हैं। देखते हैं हमारा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। ए सॉल्यूशन विथ एक्यूरेटली नॉन कंसंट्रेशन एंड विच इज़ हाईली प्योर इज़ नॉन एज स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। ये मैंने आपको बताई। करते हैं प्राइमरी स्टैंडर्ड की। प्राइमरी स्टैंडर्ड हमारे एक रिएजेंट होते हैं जो कि वेरी प्योर, बहुत प्योर होते हैं, है ना। और जो रिएजेंट क्या होता है हमारा? रिएजेंट एक केमिकल होता है जो कि हमारा यूज्ड होता है केमिकल रिएक्शन कॉज करने के लिए अदर सब्सटेंस के साथ में। अब हम बात करते हैं हमारी प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्राइमरी स्टैंडर्ड। प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे हम प्राइमरी स्टैंडर्ड की। तो प्राइमरी स्टैंडर्ड हमारे मोस्ट केसेस में यूज़ होते हैं टाइट्रेशन के अंदर और अदर एनालिटिकल केमिस्ट्री टेक्निक्स में। तो टाइट्रेशन के अंदर हमारा प्राइमरी स्टैंडर्ड का क्या यूज़ होता है? टाइट्रेशन के अंदर ये हमारे डिटरमाइन करते हैं अननोन कंसंट्रेशन। क्या यूज़ होता है टाइट्रेशन के अंदर? ये हमारे डिटरमाइन करते हैं अननोन कंसंट्रेशन को। आगे हम चलते हैं प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज़ में ही। तो क्या होता है इसमें? जो रिएक्शन होती है वो हमारा प्रोवाइड करती है कंफर्मेशन, यानी रिएक्शन हमारी कंफर्म करती है कि जो हमारा सॉल्यूशन है वो हमारा एक स्पेसिफिक कंसंट्रेशन पर है। अब हम चलते हैं हमारे स्टैंडर्ड सॉल्यूशन सेकेंडरी स्टैंडर्ड पे। तो क्या होते हैं हमारे सेकेंडरी स्टैंडर्ड? सेकेंडरी स्टैंडर्ड हमारे एक केमिकल होते हैं जो कि हमारे स्टैंडर्डाइज होते हैं। सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स हमारे एक केमिकल होते हैं जो कि हमारे स्टैंडर्डाइज होते हैं अगेंस्ट ए प्राइमरी स्टैंडर्ड, अगेंस्ट ए प्राइमरी स्टैंडर्ड। प्राइमरी स्टैंडर्ड के ये अगेंस्ट स्टैंडर्डाइज होते हैं और फिर हमारे यूज़ होते हैं किस में? स्पेसिफिक एनालिसिस में, स्पेसिफिक एनालिसिस में। और जो हमारे सेकेंडरी स्टैंडर्ड होते हैं ये हमारे कॉमनली यूज़ होते हैं कैलिब्रेट करने के लिए एनालिटिकल मेथड। कैलिब्रेट यानी होता है चेक, तो मतलब चेक करने के लिए एनालिटिकल मेथड को। अब हम चलते हैं हमारे प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन और इनके डिफरेंस के बारे में। तो चलिए बात करते हैं इनकी डिफरेंस की। तो वर्सेस कर देता हूँ मैं, तो प्राइमरी स्टैंडर्ड वर्सेस सेकेंडरी स्टैंडर्ड। प्राइमरी स्टैंडर्ड क्या होते हैं? ये हमारे वो कंपाउंड होते हैं जो कि हमारे डायरेक्टली यूज्ड होते हैं स्टैंडर्ड सॉल्यूशन को फॉर्म करने के लिए। और जो हमारे सेकेंडरी स्टैंडर्ड होते हैं ये हमारे डायरेक्टली यूज्ड नहीं हो सकते स्टैंडर्ड सॉल्यूशन को फॉर्म करने के लिए। और ये हमारे सेकेंडरी स्टैंडर्ड होते हैं, अगर ये हमारे डायरेक्टली यूज नहीं होंगे स्टैंडर्ड सॉल्यूशन को फॉर्म करने के लिए, तो फिर ये हमारे किस लिए यूज़ होते हैं? ये हमारे यूज्ड होते हैं फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, स्टैंडर्डाइजेशन के लिए। प्राइमरी स्टैंडर्ड होते हैं ये होते हैं हमारे हाईली प्योर और हाईली स्टेबल। और जो हमारे सेकेंडरी स्टैंडर्ड होते हैं ये होते हैं हमारे लेज़र प्योर और अनस्टेबल। प्राइमरी स्टैंडर्ड हमारे फ्री होते हैं फ्रॉम हाइग्रोस्कोपिक नेचर। हाइग्रोस्कोपिक नेचर क्या होती है? जो कि हमारी एब्जॉर्ब करती है मॉइस्चर फ्रॉम एयर, तो वो होती है हमारी हाइग्रोस्कोपिक नेचर। और जो हमारे प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होते हैं
ये हमारे फ्री होते हैं हाइग्रोस्कोपिक नेचर से। और जो हमारे सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है ये होते हैं हमारे हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर, मतलब ये हमारे एब्जॉर्ब करते हैं मॉइस्चर को एयर से। प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन हमारे लेसर रिएक्टिव होते हैं और जो हमारे सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है ये हमारे होते हैं रिएक्टिव। अब हम बात करते हैं हमारे प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के बारे में। एक और पॉइंट है जो कि है हमारा कि जो हमारे प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होते हैं ये हमारे हाईली प्योर रिएजेंट से या फिर केमिकल से हमारे प्रिपेयर्ड होते हैं और इनको स्टैंडर्डाइजेशन की ज़रूरत नहीं होती है, मैंने आपको पहले बता दिया। सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ये हमारे लेस स्टेबल होते हैं और ये हमारे स्टैंडर्डाइज्ड होते हैं बाय यूजिंग प्राइमरी स्टैंडर्ड्स, और ये हमारे यूज्ड होते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस में। और हम बात करते हैं हमारे इनके एग्जाम्पल की, तो प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा NaHCO3 जो कि होता है हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको हम बेकिंग सोडा भी कहते हैं और बाइकार्बोनेट ऑफ सोडा भी कहते हैं, और हम कहते हैं इसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अगला इसका एग्जाम्पल है C2H2O4 जो कि होता है हमारा ऑक्जेलिक एसिड। और बात करता हूँ मैं आपके सामने और क्या होते हैं इसके एग्जाम्पल, Na2CO3 ये होता है हमारा प्राइमरी स्टैंडर्ड, ये भी हमारा प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का एग्जाम्पल है। इसको हम कहते हैं सोडियम कार्बोनेट और इसको हम वॉशिंग सोडा भी कहते हैं। अब बात करते हैं हम सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के एग्जाम्पल की, जो हो गया हमारा HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड और NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये हो गए हमारे एग्जाम्पल। अब हम कुछ और पॉइंट की बात करते हैं कि जो हमारा सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है ये हम जैसे हम इसे मान सकते हैं कि ये हमारा नकली तेजाब होता है जो कि हमारा टॉयलेट क्लीनिंग में काम आता है। कौन सा? सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। ये पॉइंट्स मैंने आपको कवर कराई दिए और मैंने स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के बारे में भी आपको पहले बता ही दिया था। अब देखिए अब मैं बात करता हूँ कि जो हमारा ये होता है सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ये हमारा टॉयलेट क्लीनिंग में काम आता है। तो सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होता है, ये नकली तेजाब होता है, ये मैंने आपको बताया था। तो सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है ये हमारा ये हमारा क्यों यूज़ होता है, कहाँ यूज़ होता है? तो ये हमारा यूज़ होता है लेबोरेटरी के अंदर, ये हमारा यूज़ होता है लेबोरेटरी में और अदर्स, इसके अदर्स जगह भी हम यूज़ ले सकते हैं। तो क्या क्या होता है, अगर ये हमारा एक्सीडेंटली स्किन के कांटेक्ट में आ जाए तो ये हमें हार्म करे लेस, तो इसलिए हम सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है उसमें उसको हम थोड़ा हल्का बनाते हैं, उसमें थोड़ी मिलावट करते हैं हम, जिससे वो हमारे अगर स्किन के कांटेक्ट में आ जाए तो हमको लेस हार्म करे। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।